वडील मुख्य पंच माता पिता को देव दर्शन कराइए, सियाधाम की यात्रा कराइए और उसके निमित्त हमारे यहाँ पर जीवन उत्सव कहते हैं, जीवता जगित्या कहते हैं, गंगा थाली कहते हैं। ये जीवन उत्सव जो है करके भले अगर परमात्मा ने या मां सरस्वती ने आपको पूर्ण आशीर्वाद दे दिया है या कुबेर भगवान का खजाना आपके हाथ में आ गया है तो आप उसको खुले दांत से समाज को बोझ दीजिए या समाज के सामाजिक जो है भवनों के अंदर उसका सहयोग कर सकते हैं। उपरोक्त नियमों का अगर हम जो है उल्लंघन करेंगे, इसकी पालना नहीं करेंगे तो इसके लिए मैं आगे जाके आपको सब में बता दूंगा। उसके लिए हमें समाज को जो है बैठकर जो इन्होंने एक जो है राशि की है, तय की है, वो राशि का जो भार जो कोई भी गलती करेगा, नियम तोड़ेगा या नियमों की जो है अवहेलना करेगा उसके ऊपर डाला जाएगा। और वो पैसा समाज के सबसे पहले शिक्षा मंदिर में दिया जाएगा। उसके बाद में कहीं उनकी इच्छा नहीं है तो जैसे हमारे यहाँ पर सोंगड़ा मंदिर है, मेसरा मंदिर है या लाकड़ी मंदिर है, जहां भी हमारे मुख्य पंचों की इच्छा होगी वहां पर वो पैसा लगाएंगे। गवाड़ा प्रसंग जिसको हमारे मारवाड़ी भाषा में ओना जो ले जाने की बात कहते हैं, उसमें माता पिता उसको छोड़कर सभी रिश्तेदार नगद व्यवहार करेंगे। गवाड़ा प्रसंग में कपड़े, बर्तन, तिजोरी आदि सहित 1 लाख रुपये का लेन देन यानी बेटी के लिए जो अपन जो है व्यवहार के रूप में दे सकते हैं। ये भी अगर नियम हम भंग करेंगे, नियम के अनुपालन नहीं करेंगे तो इन सब का एक ही जो है हमारा भार है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर अभी जो है अग्रणी प्रसंग मारवाड़ में कहते हैं हलाना। ये तो वह लड़की जब ससुराल भेजते और लेने जाते तब की बात। और दूसरा हमारे लड़की जब जो है पीर जाती है और पहली हमारी परंपरा है कि हमारी लड़की बिटिया की जो है डिलीवरी पियर में माता पिता के घर में होती है और उस समय हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार उस लड़की को लेने आते हैं, तब हमारे जो है उसको मारवाड़ी भाषा में हलोड़ों के और यहाँ पर अग्रणी जो प्रसंग कहते हैं उसके अंदर भी हम जो 1 लाख रुपए तक सीमित दायरे के अंदर ही जो है हम चाहे सोना दें, चांदी दें, बर्तन दें, जो भी देना है वो 1 लाख रुपए के अंदर ही अपने को करना है। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है और हमने कई बार हमारे समाज के लोगों से ये बात भी कही है, तब लोगों ने हमें ये समाज के लोगों ने बताया कि गुरुजी अन्य समाज के अंदर दहेज प्रथा है, हमारे समाज के अंदर दहेज प्रथा नहीं है और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये बात रखी। मैं उनकी बात को तोड़ता नहीं हूँ, उनकी बातों का खंडन भी नहीं करता हूँ, मैं उनकी बातों को समर्थन भी देता हूँ। पर ये समर्थन ये है कि आपकी बिटिया है, आपकी बहन है, आप जितना चाहे उतना सोना दे, शादी दे, बंगला दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे, पर वो सब अप्रत्यक्ष रूप से अंदर ही अंदर कितना भी सहयोग करें उसका समाज को कोई ऐतराज नहीं है। कल आप कह देंगे कि आपने तो हमारी बहन व बेटियों के साथ में अन्याय किया। नहीं, हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी के विचारों से
हमारे समाज के अग्रणी राजनेताओं के विचारों से, आपके विचारों से, भावी विचारों से सहमत है। सहमत क्या कि वर्तमान में हमारे पूरे देश की ये पीड़ा है कि हमारे नारी को सशक्त करना है, और नारी में भी हमारी बहन आती है, हमारी बेटी आती है, तो उसको सशक्त करना है, मजबूत करना है। अगर आपके पास में परमात्मा ने कुछ दिया है तो आप अंदर अंदर दें, पर ये सामूहिक मंच पर, सामूहिक जाजम पर दिखावे से अपने को बचना है। अब बात आई है विवाह प्रसंग की। हम प्रयास ये करें कि हमारे सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में एक इच्छा जाहिर की थी, और उन्होंने प्रयास भी किया था कि सभी समाजों के अंदर बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे अग्रणी व्यापारी